प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र शर और आप सभी के साथ तैयार हो चुका हूं एक नए सेशन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और सेशन को आपने बहुत प्यार दिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर किया करिए, कारण इससे मिलेगी हमें ऊर्जा। मैं हो जाऊंगा विवश और फिर मैं बनाऊंगा आपके लिए बढ़िया बढ़िया सी वीडियो, क्योंकि आप ये चाहते हो ना कि हम वीडियो अच्छे से आप तक पहुंचाएं, पर डे पहुंचाएं, ऐसा आप चाहते हो। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा देते हैं हमें आप, क्योंकि जब आप हमें ऊर्जा देंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा फैक्ट बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जैसे थायराइड से कुछ कंटेंट रह गए थे पिछली वाली वीडियो से, तो वो दे दूंगा और साथ ही साथ हम आप सभी को फ्लोरीन क्लोरीन ये सब चीजों के बारे में बता दूंगा। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बच्चों थायराइड के बारे में। देखो, जैसे थायराइड का एक रोग था मिक्सिडीमा, क्योंकि क्रेटिनिज्म तक बात हो गई थी। तो मिक्सिडीमा में क्या था सर? ये हाइपोथायराइडिज्म का कारण होता है, पहला जरूरी फैक्ट है। बोले सर आयोडीन की कमी हाइपोथायराइडिज्म कहलाती है। बोल दिया इन्होंने कि सर जी ये बात को तुम थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझो। तो आपको एक बात यहाँ समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कौन सी बात? उसने कहा सर इस कंटेंट में थोड़ा सा डेप्थ पहुंचाना है तो हमें इसको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ता है। अब बच्चों मुद्दे की बात यहाँ पर क्या है, इस बात को तुम्हें गंभीर रूप लेना है और गंभीरता के साथ समझना है, सहजता के साथ समझना है, जिससे कि आपको पर्याप्त रूप से कंटेंट मिल जाए। जैसे प्रभावित होते हैं विशेष रूप से मिक्सिडीमा से वयस्क। T3 और T4 का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे चेहरा सूजा हुआ हो जाता है। मून फेस आपने सुना होगा ना, गोल चेहरा बन जाता है। और सर त्वचा मोटी और सूखी हो जाती है। साथ ही साथ बाल झड़ने जैसी समस्या देखने को मिलती है। सुस्ती, याददाश्त कमजोरी, वजन बढ़ना, ठंड ज्यादा लगना, ब्रेडिकार्डिया और कब्ज जैसी समस्या। तो मेरे बच्चे मुझे प्रश्न भी मिल चुका है आपसे पूछने के लिए। मुझे बताना कि ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया क्या है। क्या कहा? आप सभी मुझे ये जरूर बताइएगा कि सर ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया है क्या। और आप सभी को आज रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं कि माता आप सभी को बहुत बहुत आगे ले जाएं और आप सभी के चयन को भी सुनिश्चित करें। आइए काम की ओर चलते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना, ब्रेडिकार्डिया कब्ज। देखो हाशीमोटो डिजीज के रूप में आपने एक नाम सुना होगा, हाशीमोटोस थायरोडाइटिस का नाम तो सुना ही होगा आपने। जी सर सुना तो है। अब देखो क्या है सर? सर हाशीमोटो थायरोडाइटिस क्या होती है? प्रभाव थायराइड का नष्ट हो जाना। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इसका भी कारण होता है। विशेष रूप से प्रभावित होती है महिलाएं, और वो भी 5 से 10 गुना ज्यादा पुरुषों की तुलना में। आयु जो होती है सर, ये होती है 30 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के लोग हाइपोथायराइडिज्म यानी मेरे बच्चे हाशीमोटो से ग्रस्त होते हैं। क्या लक्षण आ सकते हैं सर? थकान आ सकती है, वजन बढ़ना, ठंड ठंड लगना और कब्ज की समस्या, अवसाद और ध्यान में कमी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो लो फिर तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर करना कि श्वसन दर का जो मापन है बच्चों वो किसमें करते हैं, ये बात मुझे जरूर बता देना। और मुझे एक प्रश्न बताना कि ऑक्सी श्वसन के दौरान, ध्यान देना, ऑक्सी श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये बात भी मुझे बताना। क्या कहा? ऑक्सी श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है, इस बात को भी तुम्हें बतानी है और मजबूती से बतानी है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर। थायराइड की अधिकता का क्या प्रभाव होता है सर? देखिए हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं उसे। सर T3 और T4 का निर्माण अधिक हो जाता है, जिससे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं तेज हो जाती हैं। मतलब मेटाबॉलिक क्रिया, जो शरीर की उपापचयी क्रिया है, बॉडी का जो VMR है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? तेज हो जाती है। अब इसने कहा क्या लक्षण आएंगे, तो लक्षण को हम ब्रीफ करके अलग कर देते हैं कि सर कौन कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे। कब? जब व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म झेलना होगा तब। जैसे देखो, पहला वजन का तेजी से कम होना, दूसरा भूख का बढ़ना, तीसरा अत्यधिक पसीना आना, चौथा गर्मी एवं न सहन कर पाना, पांचवा देखो आंखों की पुतली का बाहर आना। बाहर आने का मतलब निकल नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, मतलब उभरी हुई होगी कुछ ऐसे। ठीक है। उसके बाद
ट्रैकिकॉर्डिया, ट्रैकिकॉर्डिया और ब्रेडिकॉर्डिया हमने आपसे पूछा है, जरूर बताना क्या होती है ब्रेडिकॉर्डिया और ट्रैकिकॉर्डिया। और हाथ कांपना जिसको हम लोग प्यारे बच्चे ट्रेमरस बोलते हैं। देखिए अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। आइए फ्लोरीन के बारे में जानते हैं। उपस्थिति प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। शरीर में दांत और हड्डियों में फ्लोराइड आयन के रूप में। स्रोत क्या हो सकते हैं सर? ध्यान रखना आप सभी के पास यहाँ देखेंगे तो आपको स्रोत देखने को मिल रहा है। स्रोत में कौन कौन सी चीजें हैं जरा इस बात का ध्यान रखना। प्राकृतिक स्रोत में पीने का पानी है, तुम भी पियो हम भी पिए क्या, रब की मेहरबानी, और प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। तो ये ध्यान रखना बच्चे, पानी पीने के, समुद्री खाद्य में, चाय की पत्ती में, दूध दही पनीर अंडे आदि में तो देखने को मिलती है। कार्य क्या है? दांतों को सुरक्षा, कीड़ा लगने से बचाव करती है। कौन? फ्लोरीन। कीड़ा लगने से बचाव करना। और हड्डियों के विकास में सहायता करती है, बैक्टीरिया से सुरक्षा करती है। जब सर इनकी कमी हो जाती है ना तो दांतों में कीड़े लगने से हो जाते हैं, इनेमल हमारा कमजोर हो जाता है, इस बात का ध्यान दें। उसके बाद सर, उसके बाद आप देखो इनकी अधिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। डेंटल फ्लोरोसिस, नाम देख रहे होंगे, डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों पर सफेद भूरे धब्बों का आना डेंटल फ्लोरोसिस को रिप्रेजेंट करता है। लक्षण क्या होंगे कि दांतों पर सफेद भूरे धब्बे आ जाएंगे, इनेमल खराब होना शुरू हो जाएंगे, हड्डी यानी आपके हड्डी में स्केलेटल फ्लोरोसिस की समस्या देखने को मिलती है। वही हड्डियां कमजोर और कठोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, ये हो जाती है। तांबे पे आ जाओ। तांबे में बात क्या है? उपस्थिति शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। मुख्य स्थान यकृत और मस्तिष्क होता है। हृदय और गुर्दा ध्यान दें, मात्रा हमारे शरीर में 100 से लेकर के 500 mg के आसपास होती है। mg का मतलब मेरे भाई मिलीग्राम। तो हमारे शरीर में 100 से 500 mg के आसपास ये हमें देखने को मिलती है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। पर लगे हाथ तुम लोग मुझे एक प्यारा सा प्रश्न बता देना, ऑक्सी श्वसन का स्थान कहां पर होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या ऑक्सी श्वसन का स्थान कहां पर होता है? ये बात हमें जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करते, नहीं बताते, चीजें आनंद नहीं देती। हमें भी ऊर्जा मिलती है कि बच्चा सकारात्मक है, बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसा करो कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी ये जिम्मेदारी है कि एग्जाम दर्शन को नई ऊर्जा दो, लोगों से बताया करो, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाया करो। तुम लोग, अब मुझे कहना पड़ता है कि तुम लोग लाइक करो शेयर करो, ये कौन सा तरीका है यार? कर दिया करो भाई, ध्यान दो। क्या स्रोत है सर तांबे की? हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, मेवे और बादाम काजू खाओ, साबुत अनाज खाओ। और क्या खाना सर? यकृत मांस मछली खाओ। कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, इंपॉर्टेंट है। देखो आयरन के उपयोग को बढ़ाना मस्ट पॉइंट है। उसके बाद सर क्या? आरबीसी के निर्माण में मदद करना, अच्छा पॉइंट है। उसके बाद एंजाइम की क्रियाओं को भूमिका में लाना। सर ये ध्यान रखना, ये लगभग 300 से अधिक एंजाइम की क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्वचा और बालों को स्वाभाविक रंग देना, पिगमेंटेशन, मेलानिन के रूप में कार्य कर रहा है। कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है। साथ ही साथ मेरे बच्चे हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है। कौन हड्डियों को मजबूती दे रहा है? सर जी हड्डियों को मजबूती दे रही है कौन? तांबा। कौन दे रहा है? तांबा। आइए अब इसमें इसके और आगे चलते हैं। तांबे की कमी व अधिकता का प्रभाव क्या है? कमी और अधिकता का प्रभाव, जैसे अगर सर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया की समस्या आती है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़े थे ना हम लोग कि आयरन के अवशोषण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये। उसके बाद ध्यान रखें, स्वाद और गंध के लिए मेरे बच्चे, ओ ना 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 ना, अस्थि के विकास में बाधा डालता है, धमनी और सिराओं में अवरोध रखता है, बालों से पड़ता है,
जैसे ध्यान देना, यहाँ मैंने बात कंप्लीट होने चल रही है कि सर इनकी अधिकता का और भूरे धब्बे का आना, कंपकपी और व्यवहार बादाम बीज कद्दू, कद्दू में भी होता है, ये ध्यान। नलिका विहीन ग्रंथि कौन? आप सभी से जवाब भी और शुभकामनाएं